हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब ये राइटिंग इन सिटी लाइफ का सेकंड पार्ट है। उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं मेसोपोटामिया से रिलेटेड। अब इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। ठीक है ना। अब इसमें बता रहे हैं जब गुड्स सिटीज़ में आने लग गए तो क्या हुआ। अब हमें ये पता है कि मेसोपोटामिया में ट्रेड होता था टेक्सटाइल्स का, मेटल्स का, कॉपर का, टिन का, सिल्वर का, गोल्ड का। था क्या, मिनरल रिसोर्सेज तो थे वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम स्कोप था। रेगुलर एक्सचेंजेस भी तब पॉसिबल हो पाते थे वहाँ पर जब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। ठीक है। अब ऑफ कोर्स वो सिटी है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस चाहिए। ठीक है। ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो वो एक इकनॉमी का पार्ट बन गया था कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हर जगह दिखाई दे रहा था। अब डेवलपमेंट कैसे हुआ राइटिंग का, ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हर सोसाइटी की अपनी अपनी लैंग्वेज थी और वो उनको अपने हिसाब से किसी साउंड्स में बोला करते थे। ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। उस हिसाब से राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट था वो 3200 BCE में बनाया गया था, जिसमें साइंस, नंबर्स या कोई पिक्चर्स ड्रॉ करी थी। ठीक है ना। अब राइटिंग सोसाइटी के लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड्स रखने के लिए चाहिए था। अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग और टैबलेट्स का यूज़ करना स्टार्ट करा। अब मेसोपोटामिया के लोगों ने क्ले टैबलेट्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब क्ले टैबलेट्स बनते कैसे थे, एक स्क्राइब होता था जो एक क्ले लेता था, उसको गीला करता था और उसको एक शेप देता था। शेप देने के बाद जब वो वेट होता था, जब वो गीला होता था, तो उस पर जो भी लिखना है उसे निडल से लिखते थे या जो भी ड्राइंग बनानी है उसे बनाते थे। उसके बाद उसे धूप में ड्राई होने के लिए रख देते। इससे वो मेसोपोटामिया के जो लोग थे अपनी बातें एक दूसरे को समझाते थे। ठीक है। और इस तरीके से मेसोपोटामिया के जो स्क्राइब्स थे वो ऐसे क्ले टैबलेट बनाया करते थे। अब जो राइटिंग थी वो सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज़ नहीं होती थी, वो डिक्शनरीज बनाने के लिए भी यूज़ करते थे मेसोपोटामिया के लोग। सुमेरियन जो अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर दिया गया 2400 BCE में अकादियन लैंग्वेज से। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहे हैं राइटिंग का कि अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर दिए गए। यहाँ पे आप स्क्रीन में जो अल्फ़ाबेट्स देख रहे हो उस हिसाब से मेसोपोटामिया के लोग वर्ड्स लिखकर अपनी बातें एक दूसरे को समझाते थे। 2600 BCE में जो लेटर्स थे उनको कुनिफॉर्म बोला जाता था और मेसोपोटामिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी सुमेरियन। अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो बहुत छोटा सा है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। उसमें है द सिस्टम ऑफ राइटिंग, उस टॉपिक का नाम है। जो वर्ड वो यूज़ करते थे वो सिंगल कॉन्सोनेंट्स होते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लिटरेसी। मेसोपोटामिया के कुछ ही लोग थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेसोपोटामिया का जो किंग था वो ही पढ़ सकता था, वो ही लिख सकता था। ठीक है।